जय श्री हरि। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में, जिसे विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान गणेश के विकट स्वरूप की पूजा करने से बड़े संकट और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में इस व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और कुछ ऐसे अचूक उपाय जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल रविवार को दोपहर 12:45 से आरंभ होगा और इसका समापन 6 अप्रैल 2026 सोमवार को दोपहर 2:10 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमेशा चंद्रोदय यानी चांद निकलने के समय किया जाता है, इसलिए यह व्रत 5 अप्रैल 2026 रविवार को रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय 5 अप्रैल की रात्रि 9:15 पर होगा। इसी समय व्रत का पारण किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। इस समय किया गया जप 1000 गुना फल देता है। इस दिन विशाखा नक्षत्र है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो गणेश जी की बुद्धि और शिव जी के ज्ञान का अद्भुत संगम बनाएंगे। इस दिन सुबह के समय भद्रा का साया रहेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि संकष्टी की मुख्य पूजा शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ होती है। इसलिए व्रत की शुद्धता पर भद्रा का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे नियमों के साथ किया जाए। इसलिए इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ पीले या लाल वस्त्र पहनें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इस दिन पूरा दिन निराहार रहें। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो फलाहार, फल या दूध इत्यादि ले सकते हैं। अन्न, नमक और तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का पूरी तरह त्याग करें। मन में किसी के प्रति बुरा भाव न लाएं और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते रहें। पूजा विधि। शाम के समय भगवान गणेश और शंकर जी की संयुक्त पूजा करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर गणेश जी और शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और उन्हें उनकी सबसे प्रिय चीज़ 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करें। भगवान शंकर को बेलपत्र और भस्म चढ़ाएं। भोग में मोदक या बेसन के लड्डू जरूर रखें। इसके साथ आज भगवान गणेश को कमल गट्टे के हलवे का भोग लगाएं और स्वयं उसका सेवन करें। घी का दीपक जलाकर गणेश चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र केवल स्तुति ही नहीं है, बल्कि एक कवच है। जब आप निर्विघ्नं कुरु मे देव कहते हैं तो साक्षात गणपति आपके प्रारब्ध के कांटों को चुनकर हटा देते हैं। पौराणिक व्रत कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने शिव जी से चौपड़ खेलने का आग्रह किया। खेल तो शुरू हो गया, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करे। तब शिव जी ने घास के कुछ तिनकों से एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूके और उसे साक्षी बनाया। खेल में माता पार्वती बार बार जीत रही थीं, लेकिन उस बालक ने अज्ञानतावश महादेव को विजयी घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तब बालक ने क्षमा मांगी। तब माता ने कहा, यहाँ नाग कन्याएं
संकष्टी व्रत के लिए आएंगी। उनके उपदेश से तुम इस श्राप से मुक्त होगे। बालक ने नाग कन्याओं के बताए अनुसार वक्रतुंड गणेश का 21 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उसे श्राप मुक्त कर दिया। बाद में इसी व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय जी और स्वयं माता पार्वती का पुनर्मिलन शिव जी से हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अनजाने में हुई गलती हो या भाग्य का दोष, संकष्टी व्रत हर अपराध का मार्जन कर देता है। अब बात करते हैं आज के दिन के महा उपाय और सिद्धियों की। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। कर्ज मुक्ति के लिए गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगाएं और फिर उसे गाय को खिला दें। बीमारी दूर करने के लिए शिव जी को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और उसमें थोड़े काले तिल मिला लें। रुके हुए कार्यों के लिए इस दिन ऋण मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। संतान सुख के लिए आज के दिन शिव पार्वती का गठबंधन मौली से करें। बुद्धि और विद्या के लिए ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जाप करें। शनि दोष की शांति के लिए गणेश जी को दुर्वा के साथ साथ आज के दिन शमी पत्र चढ़ाने से शनि दोष शांत होता है। यदि घर में क्लेश रहता है तो दुर्वा को शहद में डुबोकर गणेश जी को चढ़ाएं। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है तो 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियाँ लेकर गणेश जी के श्री चरणों में रखें और बाद में उन्हें अपनी तिजोरी में बांध दें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आवाहम न जानामि विसर्जनम पूजामि चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मित्रों, वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। हमें विश्वास है कि इस विस्तृत जानकारी से आपकी पूजा सफल होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गणपति बप्पा मोरया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय श्री हरि।